STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। जी नमस्कार, मैं ज्योतिष कुमार। आज का टॉपिक है अब की बार किसकी सरकार कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। जानने के लिए हम अभी मौजूद हैं कटिहार समाहरणालय के जस्ट सामने। यहाँ छाँव में चाय की दुकानें हैं और यहाँ पर बहुत सारे जनता जो कि अपने कुछ कार्य से आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की माहौल क्या है और जनता इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाने चाह रहे हैं। आइए मिलते हैं आपको। ये परिचय दीजिए, क्या नाम है? मैं प्रखंड अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी नेताजी संजीत कुमार। अब की बार किसकी सरकार बनेगा? अब की बार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और कटिहार जिला से जदयू के प्रत्याशी आदरणीय दुलार चंद्र गोस्वामी भारी मतों से जीतने वाली है। इसे कटिहार जो है कि लोकसभा क्षेत्र का जो मुद्दा क्या है? कटिहार लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा तो सबसे बड़ा है क्या पलायन है और विगत 5 वर्षों में आदरणीय दुलार चंद जी ने जितने काम किए हैं, सड़कों का जाल बिछा है, NH की जो 4 लाइन की जो व्यवस्था मनिहारी से लेते हुए आपको पूर्णिया तक गई है। उसके बाद जो है मनिहारी पुल का भी निर्माण कार्य चल रहा है, गौशाला पुल पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। 2 नंबर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जो आउटडोर शौचालित सीढ़ी बना है वह भी उनका देन है। विगत 5 वर्षों में जिस रफ्तार से काम हुआ है वह पर्याप्त नहीं है आदरणीय दुलार चंद्र गोस्वामी जी के लिए। इन्हें और मौका दिया जाए ताकि शिक्षा पे क्या काम हुआ है? शिक्षा की व्यवस्था पहले से सुदृढ़ हुई है, विद्यालय भवन का भी निर्माण हुआ है और जितना होना चाहिए था यह हम कटिहार की जनता जानते हैं उतना पर्याप्त नहीं है। लेकिन 5 वर्षों का समय भी पर्याप्त नहीं है पर्याप्त विकास के लिए। आइए हम लोग करते हैं कोई भाई जान है क्या ये जो कह रहे हैं कटिहार में विकास की बात, क्या सच में कटिहार में विकास हुआ है? विकास हुआ है तो इस बार मतलब जो सांसद हैं जदयू के, क्या वो इस बार रहेंगे। पैसे क्या नाम है? कहाँ से? कटिहार से। आइए हमारे कुछ बुजुर्ग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि कटिहार में इस बार किसकी जो है कि सांसद बन रहा है। देखिए, ये तो लोकसभा है और उनके लोकसभा की बहुमत है और जनता तो पहले ही चुन लिए हैं कि प्रधानमंत्री किनको बनाया जाए। हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी जनता खुश है, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं और जहाँ भी सुनते हैं तो मोदी जी का ही नाम सुनते हैं, वही गठबंधन में सीट छा पाते हैं। तो पहले भी यहाँ पूर्व सांसद जो तारिया अनवर साहब थे वो भी तो कुछ कार्यकाल अपने वक्त में किए होंगे। नहीं, वो कुछ नहीं किए। तारिक अनवर जब यहाँ थे तो वहाँ कुछ नहीं किए, वो तो गड़बड़ा करके ही चले गए। इस कटिहार लोकसभा का जो है कि मुद्दा मेन यहाँ का क्या समस्या है, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वोट होगा? वोट तो मोदी जी के आश्रय पर ही वोट, मतलब NDA 400 पार के वोट होगा तो मोदी जी। हमारे युवा साथी हैं, युवा साथी से हम जानना चाहेंगे कि कटिहार में शिक्षा के लेकर क्या काम हुआ है, शिक्षा बेहतर है या मतलब जस का तस? वैसे हम कटिहार के निवासी हैं, गोपालगंज के निवासी हैं और कटिहार में मेरा BDS जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वालिफाइड हुए हैं। कटिहार में मेरा पोस्टिंग हुआ है। क्या अनुमान लग रहा है कटिहार में आप रह रहे हैं, कटिहार में आ रहे जा रहे हैं, तो क्या अनुमान लग रहा है? कटिहार में 11 दिन में हुआ, लगभग 1 महीना हुआ। कि भाई साहब कुछ अपने सिलसिले काम से आए हुए हैं और हम जानेंगे हमारे भाईजान भी हैं कि कटिहार के बारे में कुछ बताइए आप। तो बता ही रहे थे, सबसे बड़ी घटना है कि जो दिखता है वही बीजेपी अभी जो दिखा रही है। दादाजी से ये पूछा जाए कि घर में कितने बेरोजगार रोजगार, महंगाई आज से 10 साल पहले कहाँ थी और अभी कहाँ है। महंगाई की कोई बात ही नहीं करता है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है। इतनी बढ़िया व्यवस्था रहती है तो लोग यहाँ से शहर में क्यों जाते हैं। और रहा गुलाल चंद जी का, तो मात्र अपने क्षेत्र में सीमित होकर के ही काम किया। आज तक बरारी प्रखंड, हम बरारी प्रखंड से रहने वाले हैं, बरारी प्रखंड में आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि जनता जानती भी नहीं है कि हमारे सांसद कभी आए हैं या कभी आते भी हैं।
ये जो रोडों का जाल है, लाइन है, ये जो जुमलाबाजी हो रहा है, क्या ये सब जुमलाबाजी है? जुमलाबाजी तो है ही है। आप बताइए, बोले कि एक पहली बार जब 2014 में आए प्रधानमंत्री जी माननीय हमारे, बोले कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, आया काला धन। आज चंदा के नाम पे जो उगाही हुई है सबसे ज्यादा, और जो है चंदा के ऊपर आज कोई न्यूज नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा घोटाला चंदा का भी सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, चंदा के ऊपर कोई बोल रहा है? आप लोग क्वेश्चन कहीं किए हैं? एक और बोल के बारे में। हाँ, सबसे ज्यादा चंदा किसको गया हुआ है? एक तरह से स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है, तो कोई मुद्दा नहीं है। आप भाई साहब देखिए, वहां से आकर के यहाँ पे कितने साल बाद नौकरी मिली आपको? 2019 में हम स्टेट थे, 2019 4 साल के बाद आज। बताइए, स्थिति ये है, विडम्बना ये है कि हमें आपको और उनको। अच्छा बताइए, 2014 के पहले क्या हम लोग जो हिंदू वर्ग के लोग थे, एकदम धराशायी थे, कुचले थे, एकदम दबे थे, घर से निकलना मुश्किल हो गया था ऐसा नहीं था। लेकिन आज लगता है कि हम सुरक्षित नहीं रहे। मोदी जी नहीं आएंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहे। आरएसएस के और भी अच्छे नेता हैं, उन्हें रिप्रेजेंट किया जा ही नहीं जा रहा है। पहले था भाजपा एक संगठन चलाती थी, संगठन के हिसाब से लोग उसमें कार्य करते थे। आज बढ़िया नेताओं को पीछे करके 1-2 ब्रांड चला रहे हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी। अब जो कोई भी सत्ता लगातार, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, लगातार एक जगह पे लगातार जब वो रहती है ना, तो निरंकुश हो जाती है। और आज वही स्थिति है बिहार की, पूरे देश। और आइए हमारे यहाँ नेताजी हैं, विजय कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी हुई है और लोग परेशान हैं और हिंदू मुसलमान का जुमला। कहने का मतलब यह है कि वह कश्मीर जहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ और दिल्ली में शरणार्थी के रूप में वह रहे, धारा 370 खत्म करने का श्रेय रहा आदरणीय मोदी साहब का। इसके अलावा हिंदू धर्म के कई पुस्तकों में और हिंदू धर्म की बुराइयों को बताया गया और उसमें सुधार किया गया। जैसे आपका बाल विवाह था, सती प्रथा था, विधवा विवाह था और देवदासी प्रथा था। इसके अलावा और ना जाने कितने थे, लेकिन कभी उन्होंने 3 तलाक और हलाला का जिक्र नहीं हुआ। और मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम माताएं एवं बहनें अपने आप को सुरक्षित मानी और जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जो हिंदुस्तान के मजहब में गलत अंधविश्वास है, उनको भी दूर करने का काम मोदी साहब ने किया। सौर ऊर्जा का 2014 के पहले हम गैस कितने रुपए में भराते थे, यही बताइए भाई साहब आप। 2014 के पहले हम गैस कितने रुपए में लेते थे? आज भारत 5वां आर्थिक शक्ति बन चुका है। तो उस समय हमको जो सब्सिडी मिलती थी गैस की, उस सब्सिडी पर हम निर्भर रहे या आर्थिक महाशक्ति के रूप में 3रे नंबर पर आने का प्रयास करें। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आंकड़ा है आपके देश में है? ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर बेरोजगारी, महंगाई नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अच्छे दिन कहाँ गए फिर? मजहबी उन्माद ना होना, अच्छे दिन कहाँ गए मोदी जी? दंगे ना होना, ये अच्छे दिन की ही निशानी है। अच्छे दिन कहाँ गए? तो अभी कौन से बुरे दिन आ गए हैं? क्यों नहीं है? बेरोजगारी है ना भैया, बेरोजगारी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। महंगाई आप जो है प्रति बैरल इतना तेल गिरा हुआ है, फिर भी 110 रुपया लीटर आप पेट्रोल भरा रहे हैं और आप डीजल भरा रहे हैं। इतना महंगा, सारा खाद्यान्न उसी से आता जाता है। महंगाई का असर नहीं पड़ रहा है, वो नहीं दिख रहा। स्मृति ईरानी 2014 के पहले सिलेंडर लेके धरना पे बैठी थी। स्मृति ईरानी वही। अब इनका कहना है कि पेट्रोल 50 रुपया अगर सरकार का खर्च बनता है तो 110 क्यों बेचते हैं? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, चीन के बॉर्डर तक जो रोड बना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? सरकार की अपनी कुछ विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के तहत काम कर रहा है। क्या अमेरिका में लोग भूखे नहीं मरते हैं? क्या अमेरिका में क्राइम नहीं होता है? हर देश में अपनी अपनी जो है महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी का मुद्दा है। भारत में भी बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा रहा है। अब यह एक ऐसा नहीं है कि
यह जो है विश्वकर्मा भगवान का छड़ी है जो आप घुमा दिए और रातों रात सुधार हो गया। इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहने का काम है और जो मोदी साहब सतत प्रयत्नशील है और सौरयान का, चंद्रयान का, G20 का जो महासम्मेलन कराया गया, यह सब भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बढ़ाता है। ये हमारे इसीलिए मोदी साहब है कि हमारा का भारत नितांत आवश्यक है। इसके बारे में जाइए, हमारे नौजवान साथी हैं उनसे भी हम कुछ जाने। देखिए, हम लोग प्रोग्राम में अभी हैं। प्रोग्राम में हम लोग का सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से हम तो क्या लग रहा है कि बेरोजगारी पे कोई काम हो रहा है? कुछ लेना देना है। 2019 में पकौड़ा भिजवा रहे हैं एग्जाम हुआ था और 4 सालों में पढ़ने क्या हम लोग बेरोजगारी बैठे थे 4 साल से। गेट क्वालिफाइड हैं, स्टेट भी हो गया, सीटेट भी हो गया, लेकिन कोई नौकरी के लिए कोई एग्जाम नहीं निकल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, शिक्षक की बारी निकाल रहे यहीं से लेकर 4 साल तक कोई नहीं निकला। जब तेजस्वी की सरकार आई तभी मिला। तब उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं? 4 महीनों में 2 बार एग्जाम दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और लगातार इतने सालों से है ना, 2 बार से लगातार है ना, एक पुलिस की भर्ती तक नहीं निकालेंगे। आप पता कर लीजिएगा, आप लोग न्यूज कराते हैं ना, पता कर लीजिएगा, एक भर्ती तक नहीं निकाले हैं। यहाँ पे जब तेजस्वी जी की सरकार आई तो मिल करके ये उन्होंने काम किया है। उनको तो सत्ता चाहिए, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे उधर भाग 4 महीनों में 2 बार निकला। इसमें से ड्राइव 1 हुआ और ट्राइव 2 हुआ। ठीक है, अच्छे से हुआ, ईमानदारी से हुआ। गरीब बड़ी बच्चे जो है तो पिछड़े जाति से जैसे भी थे उन लोग को भी नौकरी मिला। लेकिन जैसे ही तेजस्वी सरकार गिरा, नीतीश कुमार एनडीए से मिल गए और सरकार बना, उसके बाद जो बीपीएससी फ्री हुआ है और एग्जाम होते ही पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। और आप लोग कोई मुद्दा नहीं उठाए। हुआ तेजस्वी सरकार उसके बाद तो 2 बार हुआ। 15-20 दिन के अंदर में नौकरी मिला, महीने भर में सैलरी आ गया। गरीब पिछड़े वर्ग की ज्यादा नौकरी मिली है। हम लोग उसी में से 19 से बेरोजगार बैठे हुए थे, 23 में हम लोग को नौकरी मिला। और जैसे ये देश की सरकार गिरा, उसके बाद पेपर लीक हो गया। सरकार तो कह रही है कि इस पर हम जो है कि कार्रवाई कर रहे हैं, इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिर इसके अलावा चुनाव के बाद वो जुमला है, वो भी वही जुमला है। करेगा, वो वही करेगा। इसके पीछे 2 बार दूंगा ना बीपीएससी का एग्जाम, बढ़िया से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये आते ही सरकार एनडीए का सरकार जैसे बिहार में बना, पेपर लीक हो गया। जिस समय राबड़ी देवी का शासनकाल था, उस समय हक पकड़वा विवाह था। लड़की वाला दहेज नहीं दे पाता है, कोई बात नहीं है, गरीब है, लड़का से पकड़ के जबरदस्ती ब्याह करवा देना है। सड़क की व्यवस्था नहीं थी, रोजगार का अभाव था। और यह जो पेपर लीक की बात है, 2014 में यही सोच करके तो सभी लोग वोट किए थे, अच्छे दिन आएंगे। ये पीछे क्यों जा रहे हैं? तभी तो राबड़ी देवी को हटाया गया। चांद पे चले गए, चांद पे चलेगा यार, खाने के बांधे सबको चांद पे दिखा रहे हैं ये। अरे घर मिल गया, घर मिल गया। अच्छा ये बताइए, उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाया, पूरी तरह से फेल है। आप किसी भी गैस एजेंसी पे जब जाएंगे, पता करेंगे, दोबारा रिफिलिंग नहीं हुआ, वो फिर से लकड़ी पे आ गए हैं। हर बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे होर्डिंग लगा हुआ है, हमने उज्ज्वला योजना दिया, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। क्या सम्मान दिए? वो दोबारा रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं, सब पैसे नहीं है उन सबों के पास, कहाँ से रिफिलिंग कराएंगे? क्या उज्ज्वला योजना जो है क्या वो फेल्यूर है? उज्ज्वला योजना फेल्यूर नहीं है और यह जो है अपने ढंग से, सही ढंग से काम कर रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप पता कर लीजिएगा, आप लोग न्यूज कराते हैं ना, पता कर लीजिएगा, एक भर्ती तक नहीं निकाले हैं। यहाँ पे जब तेजस्वी जी की सरकार आई तो मिल करके ये उन्होंने काम किया है। उनको तो सत्ता चाहिए, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे उधर भाग 4 महीनों में 2 बार निकला। इसमें से ड्राइव 1 हुआ और ट्राइव 2 हुआ। ठीक है, अच्छे से हुआ, ईमानदारी से हुआ। गरीब बड़ी बच्चे जो है तो पिछड़े जाति से जैसे भी थे उन लोग को भी नौकरी मिला। लेकिन जैसे ही तेजस्वी सरकार गिरा, नीतीश कुमार एनडीए से मिल गए और सरकार बना, उसके बाद जो बीपीएससी फ्री हुआ है और एग्जाम होते ही पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। और आप लोग कोई मुद्दा नहीं उठाए। तेजस्वी सरकार उसके बाद तो 2 बार हुआ। 15-20 दिन के अंदर में नौकरी मिला, महीने भर में सैलरी आ गया। गरीब पिछड़े वर्ग की ज्यादा नौकरी मिली है। हम लोग उसी में से 19 से बेरोजगार बैठे हुए थे, 23 में हम लोग को नौकरी मिला। और जैसे ये देश की सरकार गिरा, उसके बाद पेपर लीक हो गया। सरकार तो कह रही है कि इस पर हम जो है कि कार्रवाई कर रहे हैं, इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिर इसके अलावा चुनाव के बाद वो जुमला है, वो भी वही जुमला है। करेगा, वो वही करेगा। इसके पीछे 2 बार दूंगा ना बीपीएससी का एग्जाम, बढ़िया से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये आते ही सरकार एनडीए का सरकार जैसे बिहार में बना, पेपर लीक हो गया।
जिस समय राबड़ी देवी का शासनकाल था उस समय हक पकड़वा विवाह था। लड़की वाला दहेज नहीं दे पाता है, कोई बात नहीं है, गरीब है, लड़का से पकड़ के जबरदस्ती ब्याह करवा देना है। सड़क की व्यवस्था नहीं थी, रोजगार का अभाव था। और यह जो पेपर लीक की बात है, 2014 में यही सोच करके तो सभी लोग वोट किए थे, अच्छे दिन आएंगे, ये पीछे क्यों जा रहे हैं? तभी तो राबड़ी देवी को हटाया गया। चांद पे चले गए, चांद पे चलेगा, यहाँ खाने बांधे सबको चांद पे दिखा रहे हैं ये। अरे पहले चूल्हा मिल गया, नल मिल गया। अच्छा ये बताइए, उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई, पूरी तरह से फेल है। आप किसी भी गैस एजेंसी पे जब जाएंगे पता करेंगे दोबारा रिफिलिंग नहीं हुआ, वो फिर से लकड़ी पे आ गए हैं। ऐसे हर बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे होर्डिंग लगा हुआ है, हमने उज्ज्वला योजना दिया, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। क्या सम्मान दिए? वो दोबारा रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं, सब पैसे नहीं है उन सबों के पास, कहाँ से रिफिलिंग कराएंगे? क्या उज्ज्वला योजना जो है क्या वो फेल्यूर है? उज्ज्वला योजना फेल्यूर नहीं है, और यह जो है अपने ढंग से सही ढंग से काम कर रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे दीवाना जो बने हुए हैं, हर किसी के पास तो 7% आदमी के पास सरकारी नौकरी है। और इसके अलावा मेड इन इंडिया के माध्यम से क्या यहाँ उद्योग नहीं लग रहा है? क्या आप कंप्यूटर क्रांति नहीं हो रहा है? क्या यहाँ के युवा जो है शिक्षा का ऋण नहीं प्राप्त कर रहे हैं? यही है, बोल ही रहे हैं क्या? युवा हमारे युवा साथी है, युवा साथी बोल रहे हैं, क्या लग रहा है नहीं युवा के लिए कुछ काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या होगा काम? महंगाई चारों तरफ महंगाई हो रहा है। एग्जाम देने जा रहा है नीतीश कुमार, देखिए ना, बार बार लीके हो रहा है। एग्जाम दे रहा है, लीक हो गया। नीतीश कुमार तो अब बाहर से आएगा, झारखंड से देखा के यहाँ नौकरी करेगा, बिहार वाला जाएगा झोला वाला बन के जाएगा बाहर, गुजरात जाएगा। कुशल भारत का निर्माण हो रहा है, ऐसा कुछ नौकरी का बाहर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार वाला आएगा यहाँ बिहार में नौकरी करने के लिए, और बिहार वाला जाएगा बाहर में जाएगा नौकरी करने के लिए। क्या कुदार लेके जाएगा बाहर में काम करने के लिए? किस चीज का तैयारी कर रहे हैं आप? अभी हम तो BA पार्ट 2 में। तो देखिए आपने यहाँ पे हमारे युवा साथी थे, और यहाँ हमारे जो है कि दुकानदार, क्या लग रहा है यार, एनडीए या इंडिया किसके सरकार बने जा रही है? अरे मोदी जी बनेगा। मोदी जी कह रहे कि मोदी जी कुछ काम नहीं किया। काम तो ये है, लेकिन विकास जो कहते हैं, विकास दौरा क्या बना? विकास कोई उद्योग भी नहीं खोला है, बेरोजगार रोड पर भटक भी रहा है। शिक्षक वाला जो बहाली निकला है, क्या नीतीश बाबू को था जरूरी है? दूसरा राज्य के बिहार का लड़का बेरोजगार हो रहा है, दिल्ली का लड़का बहाल हो रहा है, नया युवक का क्या दिखता है? इतना संख्या बना आया बिहार में नौकरी करने के लिए, वही सीट खाली रहता था, हमारा बिहारी लड़का जॉब करता न। बिहार में बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी, कल कारखानों की समस्या है बहुत। हाँ, लेकिन कहते हैं क्या कहते हैं, वही हो गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खाली बड़का बड़का रोड बन गया, बड़का बड़का बिल्डिंग बन गया है, कुछ काम नहीं दे रहा था। चलिए ये भी नहीं बोल पाएंगे। प्राइवेट कंपनियों के टावर पे तो देखा आपने यहाँ पे जो है कि यहाँ के जनता जो है कि अपने अपने वक्तव्य को बता रहे हैं, अपनी अपनी समस्या को बता रहे हैं कि इस कटिहार लोकसभा में जो है कि कारखाने की जरूरत है, और यहाँ पे जो योजना है, योजना को सही तरीके से चलाने की जरूरत है। अगले टॉपिक में हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। STV न्यूज के लिए मैं नंद किशोर के साथ ज्योतिष कुमार।